सभी परीक्षा निरीक्षक शिक्षक जानते हैं कि बहुत से छात्रों के पास तरह तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे अंक बदलने वाला सिस्टम, टॉपर की आत्मा में प्रवेश करने वाला सिस्टम। अनगिनत सिस्टम्स ने बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह उलट पुलट कर दिया है और मैं इन सिस्टम्स के सामने हमेशा सिर्फ तमाशा देखने वाला ही रहा। लेकिन एक दिन एक सिस्टम मेरे पास आया। उसने कहा कि उसका नाम निष्पक्ष परीक्षा है। तभी एक लड़की पसीने से तरबतर मेरे सामने भागती हुई आई। सर, ताओसू छत से कूदने जा रही है, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो अभी कहाँ है? उस टीचिंग बिल्डिंग की छत पर। नीचे भीड़ लग गई है, अगर आप अभी नहीं गए तो वो सच में कूद जाएगी। मेरे दिल में एक झटका लगा और मैं तुरंत दौड़ पड़ा। गलियारे में सारे छात्र तमाशा देखने के लिए खिड़कियों से सिर बाहर निकालकर छत की ओर देख रहे थे। कुछ लड़कियां कोने में खड़ी फुसफुसा रही थीं। क्या ताओसू सच में कूदेगी? कौन जाने, बोर्ड परीक्षा आने वाली है। इतना बड़ा झटका लगा है तो सह नहीं पाई होगी, लेकिन इसमें किसी और की क्या गलती? खुद मेहनत नहीं की तो भुगतना तो पड़ेगा। मैंने इन पागल बातों को मन में नोट कर लिया और एक सांस में 8वीं मंजिल की छत पर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही देखा कई शिक्षक और छात्र पसीने से लथपथ उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। ताओसू जल्दी नीचे आओ, बस थोड़ा खराब स्कोर आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आवाज की दिशा में देखा और उसके क्लास टीचर लाओलू को देखा। उन्होंने मुझे देखते ही जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो, रोते हुए मेरी तरफ भागे। सर, आप इस बच्चे के सबसे करीब हैं, उसकी गणित आपने ही सिखाई है, आप ही उसे समझाइए। मैं भीड़ को हटाकर आगे बढ़ा और आखिरकार ताओसू की हालत देखी। उसका आधा शरीर हवा में लटका हुआ था। अगर पैर फिसल जाता तो वह तुरंत नीचे गिरकर खत्म हो जाती। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह मुझे निराशा से देख रही थी। सर, ताओसू बात करके हल निकाल सकते हैं, नंबर फिर से बढ़ सकते हैं, तुम पहले नीचे आओ। उसने निराशा में सिर हिलाया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, मुझे जाने दीजिए। क्या मतलब जिंदगी खत्म हो गई? मैंने भौहें सिकोड़कर उसकी आंखों में देखा। वह कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। जब उससे कुछ पता नहीं चला तो मैं लाओलू की ओर मुड़ा। लू, सर आखिर हुआ क्या है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ताओसू पिछले कुछ टेस्ट में क्लास में सबसे नीचे आ रही है, छोटे छोटे टेस्ट में भी खाली कॉपी दे देती है। मजाक कर रहे हैं? वो पहले पूरे शहर में टॉप 3 में आती थी, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो, क्लास में भी ध्यान देती है लेकिन रिजल्ट लगातार गिर रहा है, जैसे कोई और इंसान बन गई हो। पूरे शहर की टॉप छात्रा अचानक सबसे नीचे। मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब ख्याल कौंधा, क्या ये सिस्टम की वजह से है? मैंने कई बार चुपके से जांच की थी। पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही इन सिस्टम्स की आवाज सुन सकता था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कई टॉपर्स के अंक खींच लिए गए, उन्हें अवसाद में धकेल दिया गया और कुछ तो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए, जबकि ये चोर दूसरों की मेहनत पर चढ़कर बड़े कॉलेजों में दाखिला ले रहे थे। ये सब बहुत घटिया था। मैंने कई बार रिपोर्ट करने का सोचा, लेकिन कौन ऐसी साइंस फिक्शन जैसी बातों पर यकीन करता। मैं बस छिपकर सब देखता रहा। अब लाओ लू की बात सुनकर साफ हो गया। ताओसू के अंकों के गिरने की वजह यही है, किसी ने उसके अंक चुरा लिए हैं। ये सोचकर मैं सीधे उसके सामने गया और दृढ़ आवाज में कहा, ताओसू तुम तुरंत नीचे आओ, शिक्षक के पास तुम्हारे अंक वापस लाने का तरीका है। आखिरकार मैंने उसे नीचे उतार लिया और उसे क्लास में वापस ले गया। जैसे ही दरवाजा खोला कुछ छात्रों ने ताने भरी नजरें डाली। आवाज धीमी थी लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। ताओसू कांप रही थी, मुट्ठियां भींच ली थी। मैंने जोर से दरवाजे पर थपकी दी और उन सबको चुप करा दिया। फिर उसकी ओर मुड़कर कहा। ताओसू ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर चली गई। एक पीरियड जल्दी बीत गया। मैं जैसे ही ऑफिस लौटा, ताओसू दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। उसके हाथ में कुछ रिजल्ट शीट्स थीं, जैसे कोई गलती कर बैठी हो। मैंने कुर्सी खींची और पेपर लेकर देखा। 2 नाम मेरी आंखों में चुभ गए। ताओसू के 700 प्लस अंक गिरकर 300 के आसपास आ गए थे और एक कमजोर छात्रा बाई यान, जिसके 300 के आसपास अंक थे, अचानक 730 पर पहुंच गई थी। यह साफ साफ अंकों की अदला बदली थी। मैंने ताओसू को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। जाओ बाई यान को बुलाकर लाओ। वह थोड़ा चौंकी लेकिन चुपचाप चली गई। रुको, मैंने कहा, अगले टेस्ट में तुम अपने अंक जानबूझकर कम रखना, जितने कम हो सके। वह पूरी तरह समझ नहीं पाई लेकिन भरोसे में सिर हिलाकर चली गई। 5 मिनट के अंदर बाई यान अकड़ते हुए अंदर आई। उसने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी, हाथ पीछे बांधे हुए थे और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने कहा, सर मुझे पता है आप ताओसू का पक्ष लेते हैं, लेकिन उसका खुद कूदना मेरी गलती नहीं है। उसमें अपनी टॉप रैंक बचाने की क्षमता ही नहीं थी। मैं हंस पड़ा और उसे रोक दिया। मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा। वह हैरान रह गई। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मैंने पिछली परीक्षा की गणित की कॉपी निकालकर मेज पर रख दी। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूरे स्कूल में टॉप करने वाली छात्रा के पास ऐसा कौन सा खास तरीका है सवाल हल करने का? वह घबरा गई, माथे का पसीना पोंछा। कुछ खास नहीं, बस सामान्य तरीके से। मैंने सीधे सबसे कठिन सवाल पर उंगली रखी। ये सवाल पूरे स्कूल में 3 लोगों से ज्यादा नहीं कर पाए। तुमने फुल मार्क्स लिए हैं तो जरूर कोई खास तरीका होगा। बताओ कैसे किया? वह जबरदस्ती मुस्कुराई, चेहरा लाल हो गया लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसी समय ऑफिस में वो मशीन जैसी आवाज गूंजी। सभी मानक सही हैं। साफ था ये लड़की अंक चुराने वाली है। ये घटिया सिस्टम अंकों को इतनी सफाई से बदल देता है कि कोई सबूत नहीं मिलता। सब कुछ बैकएंड से धोखाधड़ी है। मैंने ठंडी नजर से उसे देख। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई जोकर दिमाग में पागलों की तरह मदद मांग रहा हो। जब देखा कि वो लगभग फटने ही वाली है, तब मैंने धीरे से कहा, ठीक है, टॉपर लोग थोड़ी चालाकी रखते ही हैं। मैं तुम्हें अपना राज खोलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा।
दूंगा। ये सुनते ही वो ऐसे भागी जैसे जान बच गई हो, पूंछ दबाकर निकल गई। मैंने गहरी सांस ली, दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर मैं ताओसू को जानबूझकर कम अंक दिलवाऊं तो भले सिस्टम को रोक दूं, लेकिन ताओसू के पास खुद के अंक भी नहीं बचेंगे। अब मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। मैंने अपने सिर को जोर जोर से मलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे खोपड़ी फट जाएगी। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं बस ताओसू को मरते हुए देखूं? जैसे ही मैं पूरी तरह निराश होने वाला था, अचानक मेरे दिमाग में बिजली जैसी आवाज गूंजी। डिंग! हाई एग्जाम चीटिंग सिस्टम सफलतापूर्वक लॉक हो गया है। मजबूरी में स्टार्ट प्रोग्राम सक्रिय किया जा रहा है। क्या होस्ट तुरंत निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम से जुड़ना चाहता है? कौन है? मैं बिजली का झटका लगने जैसे कुर्सी से उछल पड़ा और घबराकर चारों ओर देखने लगा। ऑफिस खाली था, सारे शिक्षक क्लास में थे, एक भी इंसान नहीं था, लेकिन वो आवाज साफ साफ मेरे कान में गूंज रही थी। मैं ठंडे पसीने में भीग गया। यकीन करने के बाद कि कोई नहीं है, मैं धीरे धीरे वापस बैठ गया। शायद हाल में ज्यादा जागने की वजह से भ्रम हो रहा है। डिंग! क्या होस्ट तुरंत निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम से जुड़ना चाहता है? आवाज फिर आई। अब मुझे समझ आ गया, ये चीज मेरे दिमाग में ही है। तो आखिर है क्या चीज? होस्ट की पुष्टि प्राप्त हुई। निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम जबरदस्ती जुड़ रहा है। मैंने कब कहा कि मुझे जुड़ना है? मेरे मुंह से लगभग खून निकलने वाला था, लेकिन उसी पल मेरा दिमाग साफ हो गया। अरे वाह, अब मैं भी सिस्टम के चक्कर में फंस गया हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो शिक्षक हूँ, छात्र नहीं। इसका मेरे लिए क्या फायदा? मैं अभी सोच ही रहा था कि उधर सिस्टम ने प्रक्रिया पूरी कर दी। बाइंडिंग सफल। मैंने खुद को शांत रखा और मन ही मन उससे बात की। अगर तुम भी सिस्टम हो तो मुझे क्यों चुना? यह सिस्टम विशेष रूप से परीक्षा में होने वाली चीटिंग को खत्म करने के लिए है। इसका काम है अंक चुराने वाले परजीवियों को सजा देना। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मतलब तुम उन चीटरों से सीधा मुकाबला कर सकते हो? हाँ, इस सिस्टम में एंटी चीटिंग रडार है। जैसे ही कोई चीटिंग करेगा उसे सीधे डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। वाह, ऐसा भी कुछ होता है? मैं तुरंत उत्साहित हो गया। मेरी नजर टाइम टेबल पर टिक गई। अगली क्लास सेक्शन 1 में थी और वही सेक्शन था जहां बाईरान, वो अंक चुराने वाली, बैठती थी। ट्रेन घंटी बजते ही मैं प्रश्न पत्रों का ढेर लेकर क्लास में दाखिल हुआ। मंच पर खड़ा होते ही दिल थोड़ा घबराया। मैंने गला साफ किया। जल्द ही फिर से टेस्ट होने वाला है। आज हम पहले रिवीजन करेंगे और एक छोटा सा क्लास टेस्ट भी लेंगे। ये कहते हुए मैं पेपर बांटने लगा। इसे प्री टेस्ट समझो, देखेंगे तुम लोग किस स्तर पर हो। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि क्लास में हंगामा मच गया। सर, हमें छोड़ दीजिए, इतने निर्दयी मत बनिए। कोने में कुछ छात्र हंसते हुए फुसफुसा रहे थे। सर की हिम्मत देखो, इन्हें डर नहीं कि ताओसू फिर से कूदने चली जाएगी। हाँ, मैंने भौहें सिकोड़ ली, चौक उठाकर बोर्ड पर जोर से मारा। सब चुप। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सबने तुरंत सिर झुका लिया और सवाल हल करने लगे। मैं मंच से नीचे उतरा। जब बाईरान की सीट के पास पहुंचा, वो आराम से पेन घुमा रहा था। पेपर एक तरफ पड़ा था, चेहरे पर कोई चिंता नहीं। पास बैठे छात्र उसे चोरी छिपे देख रहे थे, आंखों में प्रशंसा। सच में जीनियस है। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। वो अपने दिमाग में सिस्टम को बुला रहा था। सिस्टम, जल्दी ताओसू के जवाब कॉपी कर दे। ये सवाल देखकर ही चिढ़ हो रही है। डिंग! होस्ट ने अंक अदला बदली फीचर सक्रिय किया है। मैंने दूसरी तरफ देखा। ताओसू पूरी मेहनत से सवाल हल कर रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसकी मेहनत फिर से चोरी होने वाली है। तभी मेरे दिमाग में निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम जोर से गूंज उठा। अलर्ट! चीटिंग सिस्टम सिग्नल पकड़ा गया है। जबरदस्ती हैक किया जा रहा है। हैकिंग पूरी। लक्ष्य लॉक। नाम बाईरान। सिस्टम टॉपर एक्सचेंज सिस्टम। कौशल, एक पीड़ित को लॉक करके दोनों के अंक पूरी तरह बदल देना और वास्तविकता में कोई गड़बड़ी महसूस न होने देना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अब क्या करें? कोई तरीका है इसे रोकने का? हाँ, मैं उसके सिस्टम में एक पैच डाल सकता हूँ जिससे उसकी क्षमता बेकार हो जाएगी। कैसा पैच? जैसे अभी मैंने शर्त जोड़ दी है कि ताओसू को पूरा पेपर खत्म करना होगा, तभी अदला बदली शुरू होगी। जैसे ही सिस्टम ने यह कहा, मुझे हल्की सी रोशनी ताओसू पर गिरती दिखी। मैं तुरंत उसके पास गया। उसने दूसरा आखिरी सवाल खत्म कर लिया था और आखिरी मुश्किल सवाल पर अटका हुआ था। मैंने तुरंत उसका पेपर दबा दिया और मुड़कर पूरी क्लास से जोर से कहा, समय खत्म, सब लिखना बंद करो। पूरी क्लास ने एक साथ पेन रख दिए। टेस्ट खत्म। आखिरी सवाल सिलेबस से बाहर था, तुम्हें उसे करने की जरूरत नहीं है। छात्रों ने राहत की सांस ली और पेपर आगे पास करने लगे। सिर्फ बाईरान अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा। सबके पेपर जमा होने के बाद वो धीरे धीरे उठा और अपना पेपर मेरे हाथ में दे दिया। सर, पहले मेरा चेक कर लीजिए, इसे मॉडल आंसर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहकर वो मुड़ा और बाहर जाने लगा। मैंने शांत आवाज में कहा, बाईरान जरा रुको, तुमने खाली पेपर क्यों दिया? खाली पेपर? सिर्फ बाईरान ही नहीं, पूरी क्लास हैरान रह गई। सर कह रहे हैं उसने खाली पेपर दिया। बाईरान पलटा और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। सर, आपकी आंखों में कोई दिक्कत है क्या? मैंने पेपर सिर के ऊपर उठाकर सबको दिखाया। सब देख लो, ये खाली पेपर नहीं है तो क्या है? पूरे पेपर में सिर्फ नाम लिखा था, बाईरान। बाकी हर जगह बिल्कुल साफ, एक भी निशान नहीं। ये नामुमकिन है। वो पागल की तरह मंच पर चढ़ा, पेपर छीन लिया और आंखें फाड़कर देखने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पूरी तरह घबरा गया। पागल कुत्ते की तरह बाकी कॉपियों में खोजने लगा। मुझे पता था वो क्या ढूंढ रहा है। आखिर उसे एक कॉपी मिली, पूरी भरी हुई, सिर्फ आखिरी सवाल खाली। वो बार बार उसे देखता रहा, बड़बड़ाता रहा। ये आखिर हुआ क्या? मैंने वो कॉपी वापस ले ली और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। मैं उसे ठंडी नजर से देखता हुआ बोला, बाईरान, तुम ताओसू की कॉपी क्यों देख रहे हो? मैंने अभी देखा, उसने आखिरी सवाल
छोड़कर बाकी सब सही किया है, तुम्हें उससे थोड़ा सीखना चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। सबकी नजरें बाईरान पर बदल गईं। इसने खाली पेपर दिया, कहीं इसे एक भी सवाल नहीं आता? अरे नहीं, ये तो हर टेस्ट में फुल मार्क्स लाता है। तो फिर ताउसू की कॉपी क्यों घूर रहा था? चारों तरफ बढ़ती फुसफुसाहट सुनकर बाईरान पूरी तरह टूट गया। गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों को क्या पता, मैं तो बस यूं ही टाइम पास कर रहा था, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। चिल्लाकर वो गुस्से में अपनी सीट पर जा बैठा। मुझे घूरता रहा जैसे मुझे जिंदा नोच खाएगा। उसी समय वो अपने दिमाग में सिस्टम से बात कर रहा था। करीब आधे मिनट बाद सिस्टम ने बहुत झिझकते हुए जवाब दिया, लक्ष्य ताउसू ने पूरा पेपर खत्म नहीं किया, इसलिए शर्त सक्रिय हो गई। अदला बदली असफल रही। बाईरान वहीं पर स्तब्ध रह गया, गुस्से से उछल पड़ा। पहले तो आंख बंद करके भी बदल जाता था, अब ये शर्त कहां से आ गई? सिस्टम काफी देर तक चुप रहा, फिर मुश्किल से बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। उसका चीटिंग सिस्टम आखिरकार बेकार हो गया था। मेरा मूड शानदार हो गया। गुनगुनाते हुए घर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा और दिमाग में सिस्टम से बात करने लगा। वाह, निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम, तुम वाकई कमाल के हो। एक ही झटके में उसका चीटिंग सिस्टम खत्म कर दिया। ये तो होना ही था। जहां भी परीक्षा में चीटिंग होगी, ये सिस्टम सख्ती से कार्रवाई करेगा। सिस्टम की दुनिया में मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। तो आगे चाहे कोई भी टेस्ट हो, स्कूल का, फाइनल का या बोर्ड परीक्षा, तुम उसका सिस्टम खत्म कर सकते हो, सही? इस बार सिस्टम ने ठंडा पानी डाल दिया। इतना आसान नहीं है। आज सिर्फ एक छोटा क्लास टेस्ट था, इसलिए मैं आसानी से शर्त जोड़ सका। लेकिन अगर बड़ा एग्जाम हुआ, जैसे संयुक्त परीक्षा या बोर्ड, तो मैं ऐसे बदलाव नहीं कर पाऊंगा। सच बताऊं, उसके पास जो टॉपर सिस्टम है, वो नियमों को तोड़कर सीधे अंक बदल सकता है। सिस्टम की दुनिया में वो टॉप 3 में आता है। मैं सिहर उठा, पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। मतलब बाईरान के पास एक टॉप लेवल सिस्टम है। इतनी ताकत होने के बावजूद वो इंसानियत के लिए कुछ करने के बजाय स्कूल के बच्चों के अंक चुरा रहा है। क्या बेकार चीज है। मैंने गहरी सांस ली। तो अभी तुम क्या कर सकते हो? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, बड़े एग्जाम में मैं सिर्फ एक ही शर्त जोड़ सकता हूँ। ताउसू का कुल स्कोर 700 से ज्यादा होना चाहिए, तभी अंक अदला बदली होगी। मैंने इस बात को दिमाग में बैठा लिया और तेजी से सोचने लगा, ये शर्त काम आ सकती है। अगले कुछ दिनों तक मैं लगातार इस सिस्टम की सीमाओं को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मुझे तरीका समझ आ गया। जैसे जैसे मैं चीटिंग सिस्टम्स को रोकूंगा, निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम भी मजबूत होता जाएगा। एक दिन मैं सभी सिस्टम्स को पूरी तरह खत्म कर सकता हूँ। मैं बेहद खुश था, लेकिन इस राज को मैंने किसी से साझा नहीं किया। समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 3 प्रांतों की संयुक्त परीक्षा का समय आ गया। स्कूल इस परीक्षा को लेकर बहुत गंभीर था। यहाँ तक कि रिजल्ट के आधार पर पूरे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग होने वाली थी। सभी छात्र जी जान से पढ़ाई कर रहे थे। इन दिनों बाईरान शांत था। उसने ताउसू के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन जब भी वो उसके पास से गुजरता, उसकी नजर जहरीले सांप जैसी लगती। परीक्षा से एक दिन पहले मैंने ताउसू को अकेले ऑफिस में बुलाया। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। कमजोर, दुबली लड़की। परीक्षा के दौरान मैंने चुपके से उसकी ओर देखा। वो सच में मेरी बात मान रही थी। उसकी लिखने की गति धीमी थी, हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया और सीधे पहले परीक्षा कक्ष की ओर गया। पहला कक्ष, जहाँ सबसे होशियार छात्र बैठे थे। सभी छात्र तेजी से लिख रहे थे, लेकिन बाईरान वो कुर्सी पर आराम से बैठा था, पैर पर पैर रखे, पेन तक नहीं उठाया। मैंने उसकी कॉपी देखी और दंग रह गया। एक भी सवाल हल नहीं किया था। पूरी कॉपी में गंदी गंदी गालियां लिखी थी। ये बेकार परीक्षा खत्म हो जानी चाहिए। सब बेवकूफ सवाल हैं, निगरानी करने वाले सब बेकार हैं। उसने पूरी आंसर शीट को गालियों से भर दिया था। तभी वो अपने दिमाग में सिस्टम से बात करने लगा। इस बार तो कॉपी बदल जाएगी ना? ध्यान रखना, पिछली बार जैसी गलती मत करना। सिर्फ अंक ही नहीं, पूरी कॉपी भी बदलनी है। डिंग, आदेश प्राप्त हुआ। इस बार सभी सीमाएं हटा दी गई हैं। चाहे ताउसू ने पेपर पूरा किया हो या नहीं, कॉपी की अदला बदली जबरदस्ती होगी और किसी को शक भी नहीं होगा। वो बेहद खुश हो गया। बहुत बढ़िया। पिछली बार उस कमीनी ने पेपर पूरा नहीं किया, मेरी बेइज्जती हो गई थी। इस बार जब कॉपी बदलेगी, मैं उसे सबके सामने बर्बाद कर दूंगा। मैं यह सब सुनकर सन्न रह गया, सिर्फ इसलिए कि पिछली बार योजना असफल हुई। वो अब इतना घटिया कदम उठाने वाला था। अगर ये कॉपी सच में बदल गई तो सारी गालियां ताउसू की कॉपी में चली जाएंगी। इतनी बड़ी परीक्षा में ऐसा होने पर ताउसू को सीधे निकाल दिया जाएगा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। ताउसू, इस बार तुम बच पाओगी या नहीं, सब तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर है। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, मेरे दिमाग में निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम जोर से गूंजा। अलर्ट, एक और चीटिंग सिस्टम पाया गया। मैंने अंदर देखा, एक लड़का तेजी से सवाल हल कर रहा था। उसकी लिखने की गति इतनी तेज थी जैसे मशीन हो। बिना सोचे लगातार लिख रहा था। तभी सिस्टम ने जानकारी दी, लक्ष्य लॉक, नाम कियाओ चुनयू, चीटिंग सिस्टम सक्रिय, नाम टॉपर सर्च सिस्टम। यह परीक्षा के दौरान पूरी मानव सभ्यता के डेटाबेस से जुड़कर सीधे सही उत्तर प्रदान करता है। मैं चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मन ही मन पूछा, इसका कोई इलाज है? इस बार सिस्टम की आवाज में तिरस्कार साफ था। ये तो बहुत पुराना और घटिया सिस्टम है। इतनी आदिम तकनीक से मुझे चुनौती देगा? मैं खुश हो गया। वाह, तो अब तुम क्या करने वाले हो? किस तरह की हाईटेक तकनीक से इसे खत्म करोगे? सिस्टम ने ठंडी हंसी हंसी। मैं सीधे इसका इंटरनेट काट देता हूँ। मेरे मुंह के कोने फड़क गए। समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। एक सेकंड भी नहीं लगा। निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। जो कियाओ चुनियू पूरे
जोश में लिख रहा था, उसका शरीर अचानक कांप उठा। फिर उसके दिमाग में घबराहट भरी चीख गूंजने लगी। सिस्टम सिस्टम क्या हुआ? जवाब क्यों गायब हो गए? डेटाबेस कनेक्शन टूट गया, संसाधन लोड करने में विफल। अरे इस समय मुझे धोखा मत दे। आखिर में मैंने बस इतना सुना, कियाओ चुनियू के दिमाग में सुअर काटने जैसी दर्दनाक चीख गूंज रही थी। मैंने ठंडी हंसी हंसी, सिर हिलाया और पहले परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गया। क्लास में सोते रहो, परीक्षा से पहले किताब मत खोलो और बस किसी सिस्टम के सहारे दूसरों की मेहनत पर चढ़कर खुद को महान दिखाना चाहो। तुम इसके लायक नहीं हो। इसके बाद का समय मैं एक चलते फिरते एंटी चीटिंग रडार बन गया। हर परीक्षा कक्ष में घूम घूम कर अजीब अजीब सिस्टम्स का सफाया करने लगा। एक्सरे आंख सिस्टम, पूरे हॉल के जवाब देखने की ताकत। माइंड रीडिंग सिस्टम, टॉपर के दिमाग से सीधे हल निकालना। फ्यूचर प्रेडिक्शन सिस्टम, परीक्षा से पहले ही सही उत्तर मिल जाना। वन क्लिक कॉपी सिस्टम, पूरी क्लास के टॉपर की कॉपी कर लेना। निष्पक्ष परीक्षा सिस्टम पूरी ताकत से सक्रिय था, एक एक करके सबको ध्वस्त कर दिया। एक्सरे सिस्टम, उस पर मोटा धुंधला फिल्टर लगा दिया। माइंड रीडिंग, जो सुना उसे प्राचीन ग्रीक भाषा में बदल दिया। फ्यूचर प्रेडिक्शन, पिछले साल के गलत उत्तर भेज दिए। वन क्लिक कॉपी, सेटिंग बदल दी, अब सिर्फ क्लास के सबसे कमजोर छात्र की कॉपी ही कॉपी होगी। एक एक करके ये महान सिस्टम्स वहीं के वहीं ठप पड़ गए। ये चीटर छात्र कभी अजीब भाषा देखकर हक्का बक्का रह गए, कभी गलत जवाब देकर अपनी जिंदगी पर शक करने लगे। आखिरकार सबको मजबूर होकर खुद ही सवाल हल करने पड़े। जब परीक्षा खत्म होने की घंटी बजी, मैंने राहत की सांस ली। अब इसे कहते हैं निष्पक्ष परीक्षा।